नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रियम और आप देख रहे हैं साहित्योदय। और आज मॉस्को से आज की शाम हिंदी कविता के नाम मॉस्को लिए चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं श्वेता सिंह उमा और अजय कुमार जी हैं, जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। और बिल्कुल आज की शाम हिंदी कविता के नाम है दिशा ऑनलाइन कवि सम्मेलन। तो हम सीधे लिए चलते हैं मॉस्को, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता सिंह उमा। स्वागत है। नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं श्वेता सिंह उमा, साहित्योदय मॉस्को इकाई की अध्यक्षा, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आज की शाम को आज की शाम एक कविता हिंदी कविता के नाम। आज हमारे साथ भारत के 2 वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, गीतकार जुड़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, वो अपनी गीतों से, अपनी रचनाओं से आपका दिल जीत लेंगे। तो आज आज की शाम कुछ अलग होने वाली है और आप सब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारे साथ जो 2 कवि जुड़ रहे हैं, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो उनको सागर में गागर की तरह मैं अगर उनके लिए कुछ बोलूँ तो कम होगा। वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही गुणी लोग हैं। तो उनका मैं मॉस्को के मंच पे स्वागत करती हूँ, साहित्योदय के मंच पे स्वागत करती हूँ। रामेश्वर सिंह जी की अ, पहल से ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। दिशा, जेएनसीसी और साहित्योदय के मिलने से, इकट्ठे होने से ये शाम पॉसिबल हो पाया है। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की शाम मैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को याद करके की जाती है। तो मैं आज की शाम की शुरुआत प्रथम पूजनीय गणेश जी की एक वंदना से करना चाहूँगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूजनीय श्री गणेश के बाद अब हम माँ शारदे को अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवो सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। बहुत सही। बहुत खूब।
माँ शारदी का आशीर्वाद मिल गया है। हम सब कलम के सिपाही हैं। कलम के कलम से हमारी दोस्ती और हमारे बीच कलम के इतने बड़े-बड़े साहित्यकार कवि जुड़े हैं। तो कहते हैं खुशियों की महफ़िल आई है, जश्न ज़रा डट के होगा। कहते हैं खुशियों की महफ़िल आई है, जश्न ज़रा डट के होगा। बुद्धिनाथ मिश्र जी और नरेश सक्सेना जी की जुगलबंदी की सवारी मॉस्को के आंगन में चल के आई है, इसका अंदाज़ ज़रा हट के होगा। तो चलिए, अब हम आज की शाम का आगाज़ करते हैं और मैं अनुरोध करना चाहूँगी श्री अतिथि जी से कि वो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद श्वेता जी। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मधुर आवाज़ में मंगलाचरण किया। आज बाकी की लोगों इस के माइक मैं ऑफ कर दे रहा हूँ चूँकि इको आ रही है, तो जब जिसको बुलाया जाए, आप सिर्फ़ तभी माइक को ऑन करें। जी। जी। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, जो दिशा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी है, इसका आयोजन जैसा कि श्वेता जी ने बताया, जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास मॉस्को और साहित्योदय के सहयोग से किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो हम कहेंगे आयोजन का ज़िम्मा है, वो डॉक्टर रामेश्वर सिंह का है। उनकी जो संस्था है दिशा, उसने इस आयोजन को करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले मैं डॉक्टर बुद्धिमान मिश्र जी को स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर नरेश सक्सेना जी का भी स्वागत इस कार्यक्रम में, और आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत। मैं निवेदन करूँगा श्वेता जी से कि कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, जैसा कि श्वेता जी ने कहा कि इन दोनों महान कवियों को परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता के तौर पर वो हमारे जो कविवर हैं बुद्धिनाथ जी, उनका परिचय हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, श्वेता जी। धन्यवाद अजय जी। ये बुद्धिनाथ जी के बारे में बोलना सूरज को रोशनी दिखाने की तरह है। अब मैं जिस शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परम आदरणीय प्रतिष्ठित कवि, अग्रिम नवगीतकार, साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी। साहित्य जगत में इन्होंने एक लंबा सफर तय किया है, जिसकी शुरुआत इन्होंने बिहार के दरभंगा शहर से की थी। आप 1 दशक तक पत्रकारिता से जुड़े रहे, अनेकों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं और आज भी आप अपनी जड़ों से बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। आप आज के समय के एक ऐसे गीतकार हैं, जिनमें जन चेतना के साथ गीति काव्य के बारे में बहुत गूढ़ पता है आपको उसके बारे में। आपके गीतों में हमें युग की धड़कन और साधारण जन की पीड़ा मिलती है। ऋतुराज का पल, एक पल हो, जाड़े में पहाड़, शिखरिन आपके गीत संकलन है। आपने हिंदी के अलावा मैथिली में भी कई संस्कार गीत लिखे हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक क्यों और कैसे की पटकथा भी आप ही ने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण, परिवार सम्मान, निराला, दिनकर, बच्चन जैसे सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। इसके अलावा कवि रत्न और साहित्य सरस्वती उपाधि भी आपकी उपलब्धियों में शामिल है। आपकी कविताओं में लय है, संगीत है, मौसमी बदलाव के प्रति चिंता भी है, आम आदमी का संघर्ष भी दिखता है। किसानों की व्यथा और जीवन के हर पहलू को आपने अपने गीतों में, कविताओं में ढाला है। आपके स्वागत में मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो आपके किरदार से वो खुशबू आती है। आपके किरदार में माटी की सौंधी महक आती है। प्रकृति की शीतलता का आभास मिलता है। मानवीय भावनाओं का एहसास मिलता है। यानी कि एक संपूर्ण शख्सियत जो अपने साहित्यिक किरदार से इत्र की भांति खुशबू फैला रहा है। दिलों को जीतने का हुनर आपको बहुत अच्छे से आता है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बुद्धिनाथ मिश्र जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। सादर आमंत्रित है बुद्धिनाथ जी।
सर आपका माइक मेरे साथ मेरा माइक ऑन है। नमस्कार श्वेता जी, रामेश्वर जी, हमारे पंकज प्रियम और हमारे बड़े भाई नरेश सक्सेना जी जो यहाँ पर हैं, जिनके छत्र छाया में मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। मॉस्को मेरे लिए नया नहीं है। 2005 में मैं गया हुआ था, करीब 15 दिनों तक मैं वहाँ पर काफी घूमा था और मुझे अभी भी वो चिनार और भोज वृक्ष ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2-3-4 मुक्तक से, उसके बाद मैं गीत पर आऊंगा। और अपने जो एक बात और कहना चाहूंगा कि श्री गणेश, उन्होंने बहुत अच्छा किया श्वेता जी ने। बुद्धिनाथ का मतलब भी गणेश ही होता है, तो मेरा तो पहले आना स्वाभाविक था और मैं आ गया हूँ। मैं जो मुक्तक सुनाने जा रहा हूँ सुनिएगा कि राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, शाम का समय वहां भी है यहाँ भी, कि बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। और आखिरी मुक्तक कि प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, और मन को परेखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। और खास तौर से जो मॉस्को में हम मेरे सुन रहे हैं श्रोता, उनके लिए
कि रात अपनी गरीब लगती है, रात अपनी गरीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। इसी सिलसिले में एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं, जो सब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इंद्रजीत जी कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सभी लोग सुन रहे हैं। एक गीत मैं सुनाता हूं उस संदर्भ में कि तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम घन बनकर छा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। यह जो हरी दूब है, धरती से चिपके रहने की आदि। यह जो हरी दूब है, धरती से चिपके रहने की आदि। मिली निसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी नींद उड़ा जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल। कोयल कूकता है कोकिला को बुलाने के लिए, कोयली नहीं क्या बोलती। बात, क्या बात। जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, वन वन फिरता रहा जन्म भर मन हिरना जिससे हो घायल। उसे बांध तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसे बांध तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम बंद। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना मादक है जीवन भी। मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना मादक है जीवन भी। खिंचकर दूर तलक आए हैं, धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और एक गीत मैं सुना ही देता हूं, हालांकि उसको बाद में लोग सुनाते हैं। ये मेरा प्रारंभिक गीत है
इस साल वो स्वर्ण जयंती मना रहा है गीत। जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, ये 70 में मैंने लिखा था और उधर में उस समय छपा था। तो उस गीत को मैं सुना देना चाहता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ प्रसंगवश कि जब पिछली बार जो मैं आया था मॉस्को, तो हमारा कार्यक्रम के बाद हम लिफ्ट में जब हम आए तो वो लिफ्ट बंद हो गया था ओवरलोडिंग के कारण। और उसमें वहाँ के रूसी कवि पारपरा भी थे। हुआ कि भाई बुद्धिनाथ जी कविता सुनाए और आधे घंटे तक हमको कविता सुनानी पड़ी और लोगों को पता नहीं चला। जब नीचे उतरे तो इंद्रजीत जी ने पारपरा जी से पूछा कि आपने कुछ समझा, तो उन्होंने कहा कि नहीं समझा तो नहीं, लेकिन वो संगीत बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मुझे इस समय याद आ रहा है, तो वो गीत भी मैं सुनाना चाहूंगा। ये देखिए, एक मछेरा रात भर जाल फेंकता है, उसका चेहरा मोहरा लगभग वही हमारे बड़े भाई नरेश जी की तरह से था। तो उसको संबोधित करते हुए गीत है, सुनिएगा। एक बार और ये मैं इस समय आदरणीय नरेश भाई को ही समर्पित कर रहा हूं। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सुबह का दृश्य है कि सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है। रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निबाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, कमल का पत्ता। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक बन सुनिएगा कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाव हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंद इस गीत का कि कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। जो ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे,
यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुद्धिनाथ जी। आपने लाजवाब। ये तो खैर आपका कोहिनूर है, आपके साहित्यिक सफर का ये कोहिनूर है। हम तो इंतजार कर रहे थे आपके मुंह से, हमने ये कितनी बार सुना है, आपके मुंह से सुनने का अच्छा आनंद बहुत। अगर अगर इजाजत है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बुद्धिनाथ जी, मुझे आप ये एक आपने कविता गीत लिखी थी, दो नदियों के बीच का संवाद, वो हाँ, गंगा और नर्मदा के बीच का संवाद, अगर आप सुना सके तो वो बहुत बहुत अच्छा गीत है वो। अभी मुझे वो पूरा याद नहीं है। मैं सुना दूंगा, मैं जब मस्का नदी के तट पर आऊंगा तो सुना दूंगा, मस्का और गंगा के संवाद का गीत। जी जी जी, जरूर क्या जरूर बात। जरूर। जी अजय जी। जी अजय जी, क्रम को आगे। जरा मैं स्वागत कर दूं, जी डॉक्टर इंद्रजीत जी आ गए हैं, जी जी। और ये सब इन्हीं का करधरा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना एक चाहता हूं। आग्रह करना चाहता था और इंद्रजीत से, केवल अगर कैमरे को हॉरिजॉन्टल रख देते तो हाँ, फुल फ्रेम में आ जाते। मैंने मैसेज भी किया, शायद पढ़ा उन्होंने नहीं। जी जी। अनिल अनिल नहीं लगता है इंटर कर पा रहे हैं, अच्छा, कोई लेकिन इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप आगे चलिए। जी और अजय। तमाम लोग आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनका पूरा प्यार उमड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, छठ के इतने शुभ पावन दिन पे इतने वरिष्ठ कवि हमारे साथ जुड़े हैं, और आप मिथिला से हैं सर, और मिथिला ने हमें दो तीन चीजें बड़ी अच्छी दी है। एक तो माता सीता ने शुरुआत करी छठ पर्व की, विद्यापति जी दिया, और उसके बाद मुझे लगता है बुद्धिनाथ जी, आपका जो अरे वाह। शिक्षा के उत्थान में वो सराहनीय है। वैसा आप तो बिल्कुल भागीरथी कार्य कर रहे हैं, आप जितना प्रयास कर रहे हैं इस चीज को आगे ले जाने का, आपको सादर नमन, सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। अजय जी। जी, तो चलिए औपचारिक तौर पर हमारे जो नरेश सक्सेना जी हैं, उनका एक परिचय मैं आपको दे दूं। आपका जन्म 16 जनवरी 1939 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में हुआ। शिक्षा की शुरुआत आपने मुरैना से की, और जबलपुर में बीई ऑनर्स आपने किया। इसके बाद आपने कलकत्ता के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन से MEPH का प्रशिक्षण लिया। अब बात करें अगर लेखन और प्रकाशन की, तो आपने साहित्यिक पत्रिका आरंभ, वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के त्रैमासिक छायानट का संपादन अपने मित्रों क्रमशः विनोद भारद्वाज, रविंद्र कालिया और ममता कालिया के साथ किया। आपने टेलीविजन और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा है, 10वीं दौड़, एक हाथी मनु, बुंदेली का लेखन किया। एक नाटक आदमी का आ, जिसका देश की कई भाषाओं में लगभग 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शन भी हुआ। संबंध, जल से ज्योति, समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का निर्देशन भी आपने किया। अगर आपके पुरस्कार और सम्मान की बात करें, तो आपको 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान दिया गया। 1992 में फिल्म निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आपको दिया गया। साहित्य के लिए सन 2000 का पहल सम्मान आपको नवाजा गया। कविता कोश सम्मान, सरोज स्मृति सम्मान, साहित्य भूषण, ऋतुराज सम्मान और इंजीनियरों की संस्था अभियान और उत्तर प्रदेश के कलाकारों की संस्थाओं द्वारा कविता और फिल्म के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आपको दिया गया। अगर बात करें आपकी कविताओं की, तो सीधी भाषा में अपनी कविताएं आप कहते हैं, और जहां तक महसूस किया मैंने भी, वैज्ञानिक तथ्यों का विलक्षण प्रयोग आप अपने काव्य के माध्यम से पहुंचाते हैं। आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है, जो मुझे डॉक्टर इंद्रजीत जी ने साझा की, एक वृक्ष भी बचा रहे।
अगर आपकी अनुमति है तो उसकी कुछ अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं नरेश जी आपकी अनुमति चाहता हूं। अरे पढ़िए पढ़िए, जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में, लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। क्या बात, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर मुझे भी ये कविता लगी। इंद्रजीत जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये कविता मुझे साझा की। और मैं कविवर नरेश जी का स्वागत करना चाहूंगा। आप आमंत्रित हैं, कृपया। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और इंद्रजीत सिंह जी, रामेश्वर सिंह जी, आप और सभी लोग जो यहाँ हैं, और खास तौर पर बुद्धिनाथ जी। तो बुद्धिनाथ जी जैसा कंठ मेरा नहीं है, मैं गद्य में ही कविताएं आमतौर पर लिखता हूँ, लय का इस्तेमाल कभी कभी करता हूँ। तो ये कविता शिशु, शिशु माने गोद का छोटा बच्चा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। क्या बात। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। क्या समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, उसी से है जो है आशा, उसी से है जो है आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। वाह, बहुत बहुत ही। तो ये कविता है दूसरी, इसका शीर्षक है कंक्रीट। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खेलने के लिए जगह छोड़ देती हैं। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खेलने के लिए जगह छोड़ देती हैं, और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां। आपस में चाहे जितना सटें, जितनी जगह खुद घेरती हैं, ठीक उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देती हैं, जिसमें भरी जाती है रेत। और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती है खाली जगह। उसी में समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगह। खैर, इसे छोड़िए। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। बिल्कुल सही। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की
अहमियत के बारे में। क्या बात, बहुत लाजवाब। बहुत ये कविता है पार। पार तो करना ही होता है, अंत में तो वैतरणी पार करनी होती है। पार से मुक्ति नहीं, तो पार शीर्षक की ये कविता है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। अरे नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है। कुछ लोहा लक्कड़ पार हो जाता है, कुछ भी नहीं होता पार। नदी में धंसे बिना न पुल पार होता है, न नदी पार होती है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। वाह, अब बताइए। बहुत बहुत गहरी बात है। बहुत एक छोटी कविता और सुना दूं। इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकते हैं कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सूंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, जिसके पास चली गई मेरी जमीन। बहुत 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 ही गहरी बातें आपकी कविताओं में है। बहुत ही गहरी बातें, उनको समझने के लिए आपकी कविताओं को एक बार नहीं 100 बार पढ़ना पड़ेगा, तब उसका कुछ अंश हम समझ पाएंगे। बहुत बहुत अच्छी कविता है। पंकज जी, बिल्कुल एक संदेश देती है जी, बिल्कुल एक संदेश देती है। और वो किसी ने कहा जी, कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। क्या बात। अब मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी ही मौज में रहना। तो क्या आप बात। मुनि लोग अपने ही चुपचाप हैं और अपनी ही मौज में, और आपके कंठ से जो बातें निकल रही है वो सरस्वती, साक्षात सरस्वती बोल रही है। और बुद्धिनाथ जी, आपके तो कंठ में भी सरस्वती है, तो आप हमारे सामने हैं, तो मैं चाहूंगी कुछ और आपसे सुनने के लिए। इस मौका को हम लोग जाने नहीं देना चाहते हैं, तो बुद्धिनाथ जी कुछ। बिल्कुल, इन्हें जितना जितना सुना जाए उतना कम है। और जी, बिल्कुल अभी एक वाक्य है कि हम लोग अंतर्नाद दिल की बात में आधे घंटे के लिए मैंने हम लोग बैठे। जीवन भर। जी, 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 बुद्धिनाथ जी, जी, जी। स्वागत। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये हाँ, नहीं मैं यही पंकज जी बात कर रहा बोलिए, था कि जी, जी, अंतर्नाद कुछ बोल दिल रहे की थे बात आप। जो कार्यक्रम। जी, जी, अंतर्नाद दिल की बात कार्यक्रम में हम लोग आधे घंटे के लिए बैठे थे, लेकिन इतना चलता रहा कि 2.5 घंटे तक हम लोग बैठे रह गए। और 2.5 घंटे तक खूब गीतों का दौर चलता रहा वो। जी, जी। ये रामेश्वर जी को आप धमका रहे हैं नहीं, नहीं, नहीं। कि ये चलेगा और बहुत देर तक। नहीं, मैं 2 गीत सुनाना स्वागत, चाहता हूँ, स्वागत। सुनिएगा।
बैराग जिया है सच है, मैंने जीवन भर बैराग जिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। ये तुम जो है वो दिशा ऑनलाइन के कवि गोष्ठी को सुनने वालों के लिए है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है सच है, मैंने युग का सारा तमस पिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। मन को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पांवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूं कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है सच है, मैंने सपनों को वनवास दिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। अंतिम बंद इस गीत का। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर, सन्यासियों का वेश, मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है सच है, मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है ये भी सच है। वाह। एक आता हूं मैं श्वेता जी ने दरभंगा की बात की, गांव की बात की, गांव का एक गीत मैं लेकर के आ रहा हूं आपके समक्ष याद दिलाने के लिए। जी, सुनिएगा। मेरा बचपन भी दरभंगा में ही बीता है, तो मैं तो बिल्कुल ही चली जाऊंगी आपके साथ वहाँ। तब तो पुरैन पात पर आपने भोज भी खाया होगा, भोज का आनंद। एक गीत सुनिएगा। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, दूंगी तुझे
नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। आगे बात कहते हैं कि जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही पनघट पर छागल, जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही पनघट पर छागल। सो जाए जब घाट नदी के, सो जाए जब घाट नदी के, तुम चुपके से आना पिया कोई जाने ना, तुम चुपके से आना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। बात बढ़ती है प्रेम में दान प्रतिदान को कैसे व्यक्त किया जाता है। एक बंद सुनिएगा कि सोना देंगे चांदी देंगे पल भर में, सदियां जी लेंगे। सोना देंगे चांदी देंगे पल भर में, सदियां जी लेंगे। छूटेगा कजरा टूटेगा गजरा, छूटेगा कजरा टूटेगा गजरा, पूछेगा सारा जमाना पिया कोई जाने ना, पूछेगा सारा जमाना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। अगला और अंतिम बंद जिसके लिए पूरा गीत लिखा सुनेगा। पखुरी पखुरी ओस नहाए, पोर पोर बंसी लहराए। पखुरी पखुरी ओस नहाए, पोर पोर बंसी लहराए। तू गोकुल है मेरे मन का, तू गोकुल है मेरे मन का, मैं तेरी बरसाना पिया कोई जाने ना, मैं तेरी बरसाना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया उगे चले आना पिया कोई जाने ना। अंत में मैं दो मुक्तक से अपना काव्य पाठ संपन्न करना चाहूं। समय है ना श्वेता जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे गाइए 2 मिनट का पढ़िए पढ़िए थोड़ा समय बहुत है आपके लिए। अब वो 2.5 घंटे वाला हो गया अब तो। पढ़िए नहीं आपको पढ़िए पढ़िए। अच्छा तो मैं एक 2 मुक्तक सुना करके एक सरस्वती पर, चूंकि इन्होंने सरस्वती वंदना की थी, मैं अपनी तरफ से सरस्वती का गीत में सुनाना चाहता हूं, अब अलग ढंग का सुनिएगा। पहले से जिसे चाह कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं। ये मुक्तक सुनने के बाद रामेश्वर जी का सब जो इधर उधर का है वो वायरस वगैरह सब भाग जाएगा। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। मैं बादल हूं करूंगा प्यार का इजहार धरती पर,
मैं बादल हूँ, करूंगा प्यार का इजहार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। अंतिम मुक्तक सुनिएगा कि बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है, सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भाई साहब कविता सुनाएं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए एक अलग गीत में सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में। यौवन के दिन याद आते हैं। एक चित्र देखें कि वे भी क्या दिन थे जब सागर की लहरों ने घाट बंधी नावों की पीठ थपथपाई थी। वे भी क्या दिन थे जब सागर की लहरों ने घाट बंधी नावों की पीठ थपथपाई थी। जाने क्या जादू था मेरे मनुहारों में, चांदनी लजाकर इन बाहों तक आई थी। अब तो गुलदस्ते में बासी कुछ फूल बचे, अब तो गुलदस्ते में बासी कुछ फूल बचे और बची रत्नारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में। विशेष रूप से इस गीत मुक्तक बंद को सुनिएगा कि मन के आईने में उगते जो हर चेहरे में उदास हिरनी की आंखें हैं। मन के आईने में उगते जो चेहरे हैं, हर चेहरे में उदास हिरनी की आंखें हैं। आंगन से सरहद को जाती पगडंडी की, दूबों पर बिखरी कुछ बगुले की पांखें हैं। अब तो हर रोज हादसे गुमसुम सुनती है, अब तो हर रोज हादसे गुमसुम सुनती है अपनी यह गांधारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में। अंतिम बंद कि जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए, जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए। मूक हुई सांकल
दीवार हुई बहरी है। जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए, मूक हुई सांकल दीवार हुई बहरी है। बौरों पर पहरा है मौसमी हवाओं का, बौरों पर पहरा है मौसमी हवाओं का। फागुन है नाम मगर जेठ की दोपहरी है। बौरों पर पहरा है मौसमी हवाओं का। फागुन है नाम मगर जेठ की दोपहरी है। अब तो इस बियाबान में पड़ाव ढूंढ रही, अब तो इस बियाबान में पड़ाव ढूंढ रही। मृग तृष्णा की मारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निदियारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी। वाह, बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब तो मैं भी उपयोग करने लगा हूँ कि हिरनी को कभी काजल लगाते देखा है क्या? नहीं, इसका इसका पंकज जी इसका घर में इस्तेमाल करिए, लाखों हाँ, रुपए वो का श्रृंगार का बजट बच जाएगा। वही मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ। पंकज जी चालू कर दिए हैं इसीलिए वो जी अच्छा अजय हुआ, जी, अच्छा हुआ टैक्स उनसे वसूल लेंगे। जी नरेश जी, आपके लिए एक रिक्वेस्ट आई है इंद्रजीत जी से जी, गिरना कविता के लिए। जी गिरना। कृपया। जी, जी इंद्रजीत जी की खास फरमाइश है। जी गिरना। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। वाह, लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। यानी आंखों में गिरो तो चश्मे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ था 17वीं शताब्दी में, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ा था गैलीलियो और चिल्ला कर बोला था कि इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन अभी तो आप अरस्तु के सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे। गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागजों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर सब जानते हैं कि ऐसा उसने कर दिखाया था। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं
और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग एक साथ, एक गति से एक ही चीज के लिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना, और गिरो गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती हैं मीठे पानी की नदियां। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह, एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए, और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झरती वहां वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, और गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए। अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, लेकिन रुको रुको, आज तक गिरो गिरो अंधेरे पर रोशनी की तरह, गीली हवाओं पर धूप की तरह गिरो इंद्र, गीली हवाओं पर धूप की तरह गिरो इंद्र धनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्र धनुष ही रचे गए, उनका कोई तीर तो रचा ही नहीं गया। तो गिरो किसी इंद्र धनुष से छूटे हुए तीर की तरह, बंजर जमीनों को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर पके हुए फल की तरह, धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, शहर और चेहरे और रक्तचाप। जी हाँ, गिर रहा है देह का तापमान भी गिर रहा है, गिर रही है खून में मिकदार हीमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, मैं कहता हूं अपने आप से, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद एक बारगी। तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और गिरो किसी दुश्मन पर। गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिर कर दिखाओ तो सही। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत। मैं निवेदन करूंगा पंकज जी से, कृपया धन्यवाद ज्ञापन पेश करें। अजय जी, मैं चाहता हूँ 2 शब्द मैं बोल दूं, उसके औपचारिक ढंग से धन्यवाद पंकज जी करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है हमारे सुप्रसिद्ध गीतकार और कवि जी को कि कैसे ये सब बना। आज हमारे सामने हमारे पास इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं। हम लोग डॉक्टर बुद्धिनाथ जी के बड़े अच्छे मित्र यहाँ पर हैं, अनिल जन विजय, अनिल जैन, और हम लोग जो है दोनों मिलके गए डॉक्टर इंद्रजीत जी के घर। तो यहाँ ये रूपरेखा बनी कि एक कवि सम्मेलन कराया जाए। तो ये सारी देन है इंद्रजीत जी की और अनिल जी की, तो इसका सारा जो है महत्व उनको मिलना चाहिए। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जवाहरलाल नेहरू संस्कृत केंद्र को, उसकी निदेशिका श्रीमती उषा जी को, उषा आरके जी को, जो कि बहुत ही अपने प्लेटफॉर्म पे हर जगह इसको, हमारे बैनर को लगवाया और इसकी इजाज़त दी। और श्वेता जी जो इतना बढ़िया जो है संचालन किया, और अजय जी की तो बात ही नहीं, उन्होंने हमेशा जो है हमारे कार्यक्रमों को करते रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं। तो मैं सभी को इसमें जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी जो टेक्निकली सारी चीज़ें किए, सोनू जी, और बाद में धन्यवाद उषा जी का श्वेता जी को कि पंकज जी से मिलवाया,
और एक अच्छा ये रंगारंग बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। तो इसके लिए मैं धन्यवाद सबको देना चाहता हूँ। जी पंकज जी, आप औपचारिक ढंग से इसको समापन करें। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, सारे लोग उपस्थित हुए और मैं परिचय एक और करा देना चाहता हूँ। मेरे बगल में सुदेशना सामंत जी हैं, जो तकनीकी निदेशक भी हैं और हालाँकि वो पहले नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन जुड़ गई हैं। उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ, हर कार्यक्रम में रहती हैं। और बिल्कुल, यह कार्यक्रम जब पता चला, तो हम लोगों ने बात की, श्वेता जी ने इस संबंध में बातचीत की और इसको पूरे लाइव प्रसारण हम लोगों ने पूरी दुनिया में करने का उठाया कि नहीं, इतना अच्छा कार्यक्रम है, बेहतरीन कार्यक्रम है, तो इसे पूरी दुनिया में दिखाया जाए। और 3 चैनलों में लाइव हमारा चल रहा है। लगभग 70 से 80 देशों में लोग देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम को और लगातार और लोग देखेंगे। वाह वाह वाह। बिल्कुल। और बिल्कुल 2-3 दिन से लगातार लगा भी हूँ। इस दौरान हमारे रामेश्वर सिंह जी की तबीयत बिगड़ी, फेसबुक पे देखा तो हम सभी चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रहूँगा और बिल्कुल रहे, काफ़ी अच्छा लगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ रामेश्वर जी का कि इतनी खूबसूरत कार्यक्रम को उन्होंने वो पहल की, जो उनके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट आया कि इतना खूबसूरत हम एक शाम हिंदी कविता के नाम करें। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। श्वेता जी चूँकि साहित्योदय की वहाँ प्रभारी हैं, बातचीत हुई, फिर हम लोगों ने बहुत ही सुंदर संचालन किया। अजय जी से आज ही मिला, बहुत ही शानदार संचालन इन्होंने किया, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत जी जो कि पीछे से आए हमारे सामने, पता चला कि यही सबके पीछे हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत आयोजन और हम लोग इसी तरह के आयोजन रंगारंग कार्यक्रम करते रहेंगे। ऑफ कोर्स सुदेशना जी का लगातार सहयोग, पीछे वो बैक में सब कुछ कर रही थी, सारे स्क्रीन को दिखाना, ये करना, वो टेक्निकल हमारे साथ मिलके काम कर रही थी। तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और चूँकि आज हम सभी जुड़े थे दोनों महानुभावों को, जो साहित्य के गीतों के महारथी हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का, जिनका लगातार स्नेह साहित्योदय को मिलता रहा है और आज भी इस कार्यक्रम में उनका लगातार स्नेह मिला। आज हमारे बीच जो आए नरेश सक्सेना जी, काफ़ी स्नेही और बहुत ही शानदार ये आए। इनसे बातचीत कल ही हुआ, कल से बातचीत हुई, आज फिर बातचीत हुई और सब कुछ सेट करने में लगातार बातचीत हुई। बहुत ही सुंदर स्नेह इनका मिला और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को बिल्कुल अधिक से अधिक जगहों पे हम सभी शेयर करेंगे, वॉच पार्टी करेंगे और अधिक से अधिक जगह पर इसे पहुँचाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत सबको मेरी तरफ से सबको धन्यवाद। जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं वो भी, और जो उपस्थित नहीं हैं उन सबको भी, इंद्रजीत सिंह जी हों, अनिल जन्मविजय हों, रामेश्वर सिंह जी हों और जितने लोग भी हैं, तो उन सबको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अजय जी दोनों का। और तो ये मास्को की प्रस्तुति थी, साहित्योदय मास्को की तरफ से प्रस्तुति थी, शानदार प्रस्तुति। और कल देखना ना भूलिए साहित्य संग्राम का 30वां अध्याय। और सबसे बड़ी बात है कि 22 मार्च से लेके 22 नवंबर तक ये 9 माह हमारा कंप्लीट हुआ है। कोरोना से जंग साहित्योदय के संग अब तक 2000 से अधिक हम लोगों ने ये करवाए हैं। इस कोरोना काल को सृजन काल में बदलने का काम हम सभी ने किया, दिन रात मेहनत हमारी पूरी साहित्योदय की टीम ने किया है। तो कल एक विशेष कार्यक्रम है, गोपाष्टमी का पर्व है और कल की शाम गौ माता के नाम साहित्य संग्राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सब लोगों का जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा, शानदार